सो मैकेनिज्म में बताने वाला था आई गेस, ह्यूमन ईयर का मैकेनिज्म में बताने वाला था। लो ज्योत्सना। यस सर, और बैलेंसिंग वाला पार्ट भी। हाँ, बैलेंसिंग वाला पार्ट भी डिस्कस करना था आज, है ना। सो चलिए, मैकेनिज्म मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट टाइम भी लिखा था, सिस्टमैटिक नहीं था, शॉर्टकट में था, आज कायदे से कर दे रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। लिंक तो सभी पे गया होगा ना, जिस पे लिंक गया मतलब सभी पे गया। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ओके, सो होता क्या है, पकड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या लिख रहे हैं। साउंड वाइब्रेशन जब भी रहेगा 200 से 20 टू 200 हर्ट्ज तक, है ना, तभी जाके हम आवाज को सुन पाएंगे। साउंड वाइब्रेशन ठीक ना, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी? 20 to 20 किलोहर्ट्ज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रहेगा 20 से लेके, ठीक ना, 20 टू 100 हर्ट्ज तक रहेगा यदि, तभी हम लोग सुन पाएंगे, है ना। यदि साउंड वेव इतना इंटेंसिटी का रहेगा तभी टिम्पैनम सर वाइब्रेट। 20,000। 20 टू 20,000, हाँ एक और जो कम है, हाँ 20 टू 20,000 हर्ट्ज, है ना। इतना यदि रहेगा तभी जाके टिम्पैनम पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी ऑफ makes the tympanum to vibrate। ठीक है, आगे देखते हैं। है ना, जब टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा तो इस वाइब्रेशन को रिसीव करता है ओसाइकल्स, ईयर ओसाइकल, है ना। वाइब्रेशन reaches ear ossicles। फाइन। नेक्स्ट, वाइब्रेशन पास होता है इंटरनल ईयर में। ओवल विंडो के थ्रू। फाइन। नेक्स्ट, इसके चलते, है ना, इसके चलते क्या होगा, बैसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। बैसिलर मेम्ब्रेन, ये वाला, है ना। बैसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने के चलते स्टीरोसीलिया, है ना, जो हेयर सेल्स के स्टीरोसीलिया है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टेरोसीलिया ऑफ हेयर सेल आर डिस्प्लेस्ड, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट होने के चलते एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जिसके चलते
इम्पल्स मूव करना शुरू होगा. Impulse is carried by eighth cranial nerve, that is vestibulocochlear nerve. है ना, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इसको कैरी करेगा और मूव 7th या करेगा 8th. थैलेमस. हाँ, क्या बोल रहे हो? 8th 7. cranial nerve. 8 है, 8. 5 6 7 8 तो लिखेंगे. एट cranial nerve, auditory nerve. 7 होगा तुम्हारा आंख वाले में. ये आंख वाले में क्या लिखे हैं देखो, अलग, सबका अलग अलग होता है. दिस इज 8, है ना. इसके बाद क्या होना है, इम्पल्स मूव करेगा थैलेमस पे. थैलेमस, फाइन. देन टू ऑडिटरी सेंटर. उसके बाद ऑडिटरी सेंटर में है ना, फिर प्रोसेस्ड होगा यहीं पे. एंड अंडरस्टूड, समझेंगे और स्टोर हो जाएगा मेमोरी में. फाइन, ये मेमोरी में स्टोर हो जाना है. सो यही इतना मैकेनिज्म होता है यहाँ पे. यदि हेयर सेल्स डैमेज हो जाए ना, तो ये इम्पल्स जनरेट नहीं होता है. उस केस में हमें सुनाई नहीं देगा. If hair cells are degenerated, then no hearing, कोई सुनाई नहीं देना है. फाइन, आगे बढ़े. Shall I move? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग. बैलेंसिंग मीन्स हमारे शरीर में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना. हम लोग चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, गिरेंगे नहीं. जिस पोजीशन में है हम उस पोजीशन में स्टेबल. ओके, और बैलेंसिंग करने के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे कान के, दैट इज द सेमी सर्कुलर कैनाल्स. 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, वो सब है. देन यूट्रिकल एंड सैक्यूल. फाइन, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है हम लोग को बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, है ना. तो यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल सबका अलग अलग तरीके से फंक्शन है ना. एक हमें मदद करता है जब हम रोटेट कर रहे हो, सर्कुलर मोशन में हो, उस समय बैलेंस प्रोवाइड करे. एक होता है जब हम हॉरिजॉन्टल बैठे हैं, एक वर्टिकल बैठे हैं, है ना, इस तरीके से. सेमी सर्कुलर कैनाल
utricle and saccule. फाइन। तो एक एक करके डील करते हैं। सेमी सर्कुलर कनाल के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है। इट मेंटेन the body during rotational acceleration. Give me a moment. Give me a moment. ओके। सो रोटेशनल एक्सेलरेशन कहने का मतलब यदि हम गोल गोल घूम रहे है ना, तो उस समय हमें गिर नहीं जाना है ना। एक पोस्चर को मेंटेन करके रखना उस समय भी। फाइन। तो उस समय सेमी सर्कुलर कनाल काम करेगा, जिसके चलते हम गिरेंगे नहीं, है ना, बैलेंस्ड में रहेंगे। ओके, दिस इज आल्सो मेंटेनेंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कौन सा कान का पार्ट पार्टिसिपेट करता है। फाइन। सो वन वर्ड में आंसर हो जाएगा द सेमी सर्कुलर कनाल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूट्रिकल्स के बारे में, है ना। ये स्टिमुलेट होगा हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान। सर आर छूट गया है। UTRI यूट्रिकल, है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब हम चल रहे, पैदल चल रहे, जमीन पे चल रहे, तो उसके दौरान भी हमें मेंटेन करके रखना है बॉडी को, है ना। तो उस समय ये यूट्रिकल हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखना है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। साइकिल देखते हैं। वर्टिकल मोशन। फाइन। और दोनों स्टिमुलेटेड होते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के दौरान और बैठने के दौरान। सीटिंग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ACATING और SITTING। है ना। हेलो हेलो।
Am I Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay, fine, fine. एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर, है ना, जिसको हम लोग मैक्यूला कहते हैं. नोट कर लेंगे. मैक्यूला is a sensory structure present in utricle and saccule. फाइन. यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहने. फाइन. So here I'm going to make the structure for macula. Fine. और मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा किस तरीके से हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन रहता है. फाइन. सो कंसिडर करेंगे दिस इज बोनी, लैब्रिंथ, है ना, ये बोनी लैब्रिंथ है. एंड वी नो दैट इनसाइड द बोनी लैब्रिंथ there is a presence of membranous labyrinth. Say this is membranous labyrinth. ये bony labyrinth हो गया, ये हो गया membranous labyrinth. Okay. So inside this there is a presence of some cells that is called hair cells. जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ hair cells. हेयर सेल इस तरीके से होते हैं. A moment please. ओके, चलिए बनाते हैं. जो ग्रीन कलर के सेल्स बना रखे हैं these are hair cells. फाइन. जो प्रीवियस डायग्राम में बना रखा हूँ these are hair cells. और हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहना है स्टेरोसिलिया. हेयर सेल्स, है ना, हेयर सेल्स के ऊपर स्टेरोसिलिया इस तरीके से, है ना, स्टेरोसिलिया. और स्टेरोसिलिया के है ना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है. इसको हम लोग कहते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन. है ना, दिस इज ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन. और ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के ऊपर
कुछ स्टोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ओथलीट्स कहते हैं, फाइन, या टोकोनिया कहेंगे इस तरीके से। और इनका रोल होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करना इन स्टीरोसिलियास को, फाइन, इस तरीके से भरे हुए रहते हैं इसमें, मूवेबल है ये सब, है ना। जैसे कि डब्बे में हमने कुछ कंकड़ डाल रखा है और डब्बे को टिल्ट करेंगे तो कंकड़ एक तरफ जाएगा, फाइन। सो इन सभी चीजों को कहा जाता है ग्रैन्युल। नॉन सेलुलर कंपोनेंट से ग्रैन्युल है, जिसको हम लोग कहते हैं ओथलीट्स, ओथलीट्स या ओटोकोनिया भी कहते हैं, फाइन। सो होता क्या है, सी फॉर एग्जांपल दीज आर सेल्स, सॉरी स्टेरोसिलिया, है ना, ये स्टोरोसिलिया है इस तरीके से, और इसके ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है ना। जब हम इस तरफ मुंडी टेढ़ करेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स एक तरफ चले आएंगे, है ना, एक तरफ चले आएंगे एक ग्रैन्यूल, है ना। तो यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का रिस्पॉन्स होगा। जब हम मुंडी हम इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये पूरे के पूरे ग्रैन्यूल्स इस तरफ आएंगे, है ना, तो उसके दौरान कुछ अलग प्रकार का रिस्पॉन्स होना है ना। तो होगा क्या, ये बार बार मैसेज डालेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फिनोमिनन कंडीशन बार बार मैसेज डालेगा कि ये ओटलीट्स को यहाँ लेकर आएगा, है ना। यदि एकदम स्टीरोसिलिया के ऊपर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तब हम लोग अपराइट है, तब हम लोग करेक्ट पोजीशन पे, यदि दाएं बाएं है तो हम करेक्ट पोजीशन में नहीं है, करेक्ट पोजीशन अचीव करने की कोशिश करी जाती है ना। और यहाँ से कनेक्टेड होना है, यहाँ से कनेक्शन होना है किसका, cranial nerve pair 8 का, है ना, इस तरीके से cranial nerve pair 8, ओके, नोट करेंगे यहाँ पे। Otolite moves according to gravity, ठीक है ना, ग्रेविटी के अनुसार ये मूव करना है। चलिए ये एपिसोड खत्म होता है बैलेंसिंग का, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप गोल गोल घूमते हो, हाँ, आप गोल गोल घूमते हो, ओके, तो गोल गोल घूमने के बाद रुक जाते हो, फिर भी आपको क्या लगता है कि हम अभी भी गोल गोल घूम ही रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे, महसूस करो कि नहीं कभी, डिड यू एवर फील दैट वन? यस इट सर, हैपेंस ना झूला ड्यूरिंग पे आने के चाइल्डहुड, हाँ, बाद। झूला पे आने के बाद, या राउंड वाला जो बचपन में खेलते थे, सर्कल हाथ जोड़ के, ठीक ना, है ना, व्हाट इट इज हैपनिंग। सो होता क्या है, ये जो हेयर सेल्स है इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर यहाँ पे है ना ओटलीट्स है, हो सकता है ये ओटलीट्स इस डायरेक्शन में चले गए हो, है ना, और स्टीरोसिलिया के ऊपर ना हो, तो जब तक स्टीरोसिलिया के ऊपर ना आ जाए तब तक, है ना, तब तक हम इम्बैलेंस रहेंगे। एक चीज ये, दूसरा चीज, फॉर एग्जाम्पल दिस आर हेयर सेल्स, है ना, ये सॉरी ये एक हेयर सेल है और ये इसके ऊपर सिलिया। अब मान के चलो रोटेशन के चलते ये सिलिया का पोजीशन इस डायरेक्शन में गया, है ना, इस डायरेक्शन में गया, के इस डायरेक्शन में चला गया, है ना। तो इस कंडीशन में ये मेम्ब्रेन डिटेक्ट करेगा, है ना, ये मेम्ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये स्टीरोसिलिया एकदम अपराइट है कि नहीं। यदि अपराइट है तो ठीक है, नहीं है तो ये अपराइट आने की कोशिश करेगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक हम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब आप रोटेशनल मोशन में रहते हो तो ये स्टेरोसिलिया भी कुछ इस तरीके से घूम रहा होता है ना, इस तरीके से घूम रहा होता है, जैसे कि आप झाड़ू को रोटेट करवाओगे हाथ में लेके तो, है ना, कुछ इस तरीके से रोटेट करता रहेगा ना वो भी,
इस तरीके से। और जब तक ये अपराइट नहीं हो जाता तब तक हम डुलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि अपराइट हो जाए। फाइन, इस तरीके से काम होता है। सो सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन क्या था, ये दोनों सर्कुलर मोशन के लिए था, और ये था तुम्हारा लीनियर के लिए। ये पार्टिकुलर चीज लीनियर के लिए था, ओटाइटिस वाला, और ये सब था लीनियर सर्कुलर के लिए, जब गोल गोल हम लोग घूमते। खत्म होता है ये। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स देखते हैं और ये चैप्टर खत्म होता है। डिसऑर्डर्स, पहला डिसऑर्डर है दैट इज प्रेसबायोकिनेसिया। प्रेसबायोकिनेसिया है ना। प्रेसबायोकिनेसिया कहने का मतलब होता है हियरिंग लॉस ड्यू टू एज। हियरिंग लॉस ड्यू टू एज। ओटाइटिस मीडिया, fine, this is inflammation of middle ear, है ना, due to infection, painful inflammation. Next is Meniere's disease. तो ऊपर करिए ना। हाँ, Meniere's disease, है ना। Meniere's disease कहने का मतलब क्या होता है, यदि फ्लूइड ज्यादा हो जाए, है ना, इंटरनल ईयर में जो लिम्फ थे, है ना, लिम्फ का अमाउंट यदि ज्यादा हो जाए, वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, है ना, तो इस कंडीशन से लगता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है हमेशा। Increase in the fluid within internal ear so impulse increases, bites on, है ना। इसके चलते टिनिटस होने लगता है। टिनिटस कहने का मतलब लगता है कि कान में कुछ बज रहा है ना। दिस कॉजेस टिनिटस, है ना, अपने आप आवाज आना, लिख लेंगे। टिनिटस मतलब अपने आप आवाज आना। डिजीनेस, नोजिया, है ना, चक्कर सा आना, डिजीनेस। ओके, तो ये सब कुछ डिसऑर्डर्स हैं। सर अपने आप कैसे होगा? क्या अपने आप, मतलब अपने आप नहीं, अब बाय इट्स ओन कहने का मतलब है कि हम थोड़ा भी शेक करेंगे। सी फ्लूइड ज्यादा हो रखा है ना, लिम्फ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रखा है इन लिम्फ लेब्रिंथ,
है ना। तो जैसे ही हम थोड़ा भी शेक करेंगे हेड को, थोड़ा भी शेक करेंगे तो इम्पल्स अपने आप जनरेट होने लगेगा, है ना। जैसे कि एक बोतल में आप पानी एकदम भर दीजिए, बहुत ज्यादा भर दीजिए, है ना। तो कहीं पे भी टकराएगा, यदि वो बोतल थोड़ा सा भी टकराएगा तो उसके अंदर ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड यदि प्रेजेंट है तो थोड़ा भी मूवमेंट होने पे उसके अंदर इंपल्स जनरेट होने लगेगा, क्योंकि बैसिलर मेम्ब्रेन दबेगा, है ना। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ दबेगा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ दबने से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दबेगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दबने से स्टेरोसिलिया डिस्टर्ब होगा, स्टेरोसिलिया डिस्टर्ब होने से इंपल्स जनरेट होगा, है ना। यही होता है। हाँ, नेक्स्ट और कुछ। सर और ईयर कुछ। वैक्स का क्या रोल होता है? ईयर वैक्स का रोल होता है कि ट्रैप करे, बैक्टीरिया को ट्रैप करे, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करे, है ना, इन्फेक्शन से दूर रखे। these all are the several these all are some function of wax, है ना। मोटा मोटी प्रोटेक्शन सर देना ईयर वैक्स को बैक्टीरियल निकालना इन्फेक्शन से। जरूरी होता है कि नहीं, जो हम लोग निकालते रहते हैं? हाँ हाँ, वो निकालना जरूरी होता है, तो जमता जाएगा जमता जाएगा, ईयर कनाल छोटा हो जाएगा, साउंड वेव कम पहुंचेंगे, है ना। दैट विल क्रिएट अगेन प्रॉब्लम।